अगर आप ज्ञान के मामले में पीछे नहीं रहना चाहते तो हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो देखते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को कभी कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों, भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पर अनेक प्रकार के दिव्य चमत्कारी पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। भारत माता के आशीर्वाद से आज भी ऐसे ऐसे पौधे, चमत्कारी जड़ी बूटियां हैं जिनके माध्यम से हम सोना निर्माण भी कर सकते हैं। और ऐसे पौधे भी हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारियों को चुटकी में खत्म कर सकते हैं। और इन पेड़ पौधों की मदद से असाध्य काम भी साध्य किए जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रही हूं जिस पौधे में साक्षात ब्रह्मदेव, विष्णु और शिव जी विराजमान रहते हैं। जिस वृक्ष के बारे में मैं आपको बताऊंगी उससे घर में शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही इसकी लकड़ी का एक ऐसा खास प्रयोग बताऊंगी जिससे आपकी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को आप चुटकी में समाप्त कर सकते हैं। और जिस वृक्ष के बारे में मैं आपको बताऊंगी उसे जंगल की आग और शान दोनों ही कहा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पर पलाश के वृक्ष के बारे में बहुत अच्छी और बहुत उपयोगी बातें बताऊंगी और खास 2 से 3 उपाय बताऊंगी जिनको करने से आपके जीवन के सभी संकट चुटकियों में समाप्त हो जाएंगे। पलाश को आयुर्वेद में अमृत भी स्वीकार किया गया है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में सोना निर्माण भी इसी से किया जाता था। लोग पलाश के वृक्ष से गड़े हुए धन को भी प्राप्त कर सकते हैं। पलाश के वृक्ष से आप अपनी किस्मत चमकाइए। अगर ये वृक्ष आपको कहीं भी मिल जाए तो छोड़िएगा मत, क्योंकि भविष्य में ये वृक्ष आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। हमारे द्वारा बताए गए उपाय को करके आप अपने जीवन के सभी संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। तो एक बार तो आप इस उपाय को जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, जरूर आजमाइएगा। इससे लाभ ही लाभ मिलेगा। यदि इसके पत्ते को पीसकर महिलाओं को पिला दिया जाए तो इससे गर्भ धारण भी हो जाता है। जिन माता और बहनों को गर्भ नहीं ठहरता है उन्हें पीसकर पिला दिया जाए तो मासिक धर्म के बाद गर्भ ठहर जाता है। इसका तांत्रिक प्रयोग ये है कि इस वृक्ष को चढ़ करके आसमान को देखने पर दिन में भी तारे नजर आते हैं। और लेकिन एक शर्त है कि सफेद पलाश का ही वृक्ष होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पलाश के कंद के 7 दिन तक अगर किसी को खिलाया जाए तो जन्मों की कमजोरी उसकी खत्म हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार गलत खान पान से आपका रक्त दूषित हो जाता है, तो पलाश उसी गलत खान पान के जो दूषित प्रभाव है उसको खत्म करने में काम आता है। अब मैं जो आपको महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रही हूँ इसे आप जरूर कीजिएगा दोस्तों। जिन लोगों को व्यापार में, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही हो और कर्ज की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही हो तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को पलाश जड़ सहित आप लेकर आएं और इसे स्वच्छ जल से साफ कर लें। फिर इसे घर ला करके उसके बाद किसी भी शांत कमरे में आप चले जाएं और वहां जाकर सफ़ेद वस्त्र आपको बिछाना है। आप चाहें तो लाल भी बिछा सकते हैं। गंगा जल या गौमूत्र का छिड़काव कीजिएगा। फिर उसके बाद 7 प्रकार का अनाज लाकर उस पलाश की जड़ के ऊपर डाल दीजिएगा। 7 प्रकार के कोई भी अनाज हो सकते हैं, जैसे दाल, चावल, गेहूँ। दाल जो है वो कई तरह की आप ले सकते हैं, जौ हो गया। इस तरह से आपको 7 प्रकार के अलग अलग अनाज लेने हैं और पलाश की जड़ के ऊपर डालना है। इसके बाद इन सभी को मिलाकर एक डेरी बना लीजिए। उसके बाद उसके ऊपर एक दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद लक्ष्मी जी का मंत्र, जो भी मंत्र आपको आता है उसे आप 3 से 4 बार बोलकर फिर एक पोटली बना लीजिए। दोस्तों, मैंने कई सारे लक्ष्मी मंत्र आपको बताए हैं। कल की आप वीडियो देखेंगे उसमें भी मैंने एक लक्ष्मी मंत्र बताया है। किसी भी लक्ष्मी मंत्र को आप बोल सकते हैं। 3 से 4 बार बोलिएगा। फिर एक पोटली बना लें और उसके बाद इसे आप अपनी तिजोरी या पर्स में, जो आप जहाँ पर आपका गल्ला है, अगर आप व्यापार करते हैं तो गल्ला होगा, वहाँ भी आप इसे रख सकते हैं। इतने मजबूत और संपन्न हो जाएंगे दोस्तों कि मैं आपको क्या ही
बताऊं, आपके घर में तेजी से धन आना शुरू हो जाएगा। धन बहाने मार मार कर आपके घर आएगा और धन का अभाव तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद 7 दिन के बाद आप उस पोटली को खोलें और उसमें जो अनाज था उसे आप गौ माता या किसी भी पक्षी को खिला दीजिए और जो पलाश की जड़ थी उसे आप फिर से उसी में, यानी कि अपनी जो तिजोरी है या फिर आपका पर्स है या गल्ला है वहाँ पर रख दीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखें कि पोटली के अंदर ही आपको पलाश की जड़ को रखना है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 9 ग्रहों में से किसी ग्रह का प्रभाव बहुत अधिक, जो अगर तेज चल रहा है या फिर धीमा चल रहा है तो उसके प्रभाव को ये संतुलित कर देता है। अगर किसी व्यक्ति का कोई भी काम सही नहीं हो रहा है, हर काम उनका बिगड़ रहा है, तो ऐसे में आपको पलाश की एक छोटी सी लकड़ी लीजिए और उसे चांदी के ताबीज में भर कर अगर वो व्यक्ति धारण कर लेता है तो उसके सभी काम होने शुरू हो जाएंगे। ताबीज को आप शनिवार के दिन ही पहने तो शनि की पीड़ा दूर होगी। रविवार को धारण करते हैं तो सूर्य की पीड़ा दूर होगी। एक और खास उपाय आप सभी को बताती हूँ, अगर आप नवग्रह की पीड़ा से, कुप्रभाव से बचना चाहते हैं तो पलाश के पुष्प, गुलाब के पुष्प, चमेली के पुष्प और तुलसी के पत्ते, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुन लीजिएगा, पलाश का पुष्प, गुलाब का पुष्प, चमेली का और तुलसी के पत्ते से स्नान करने से, यानी कि जल में डालकर उस पानी से आप स्नान कर लीजिए। ये प्रयोग बिल्कुल लाभकारी सिद्ध होगा दोस्तों। ये लगातार 21 दिन तक आप करके देखिएगा। इससे आपके ग्रहों के जो कुप्रभाव है वो तुरंत ही समाप्त होना शुरू हो जाएंगे और 21 दिन के अंदर सभी ग्रहों की स्थिति अपनी अपनी जगह पर ठीक हो जाएगी और हर काम आपका आगे की ओर बढ़ने लगेगा। यानी कि किस्मत को आप खुद मार्गदर्शन देने लगेंगे, किस्मत आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पलाश के पुष्प की ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मार्गदर्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरिओम, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।